स्वयं से लड़ो, भारी दुश्मन से क्या लड़ना। वह जो स्वयं पर विजय कर लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। नमस्कार, मैं लाक्षर श्लोक बात में आपका स्वागत करता हूँ। आज जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्मोत्सव है। आइए जानते हैं भगवान महावीर के बारे में। महावीर जयंती भगवान महावीर के जन्म और जैन धर्म की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भगवान महावीर का जन्म ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में भारत के बिहार नामक राज्य में एक श्रेष्ठ परिवार में हुआ। अपने जीवन काल के दौरान भगवान महावीर को वर्धमान के रूप में जाना जाता था। वर्धमान कई तरीकों से बौद्ध धर्म के सिद्धार्थ गौतम के समान है। सिद्धार्थ के समान वर्धमान ने भी सांसारिक कष्टों को देखने के बाद सत्य की खोज करने के लिए अपना आरामदायक घर छोड़ दिया था। विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोगों से मिलने के बाद वर्धमान को संसार और पीड़ा के स्रोतों का काफी ज्ञान हुआ। अंत में वर्धमान ने अपने प्रयासों को उपवास और ध्यान पर केंद्रित कर दिया। इस प्रक्रिया के माध्यम से वर्धमान को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उन्होंने पाया कि अपनी असीमित इच्छाओं को समाप्त करने के लिए मनुष्यों के लिए लालच और सांसारिक चीजों से अपना संबंध तोड़ना जरूरी होता है। इस ज्ञान के साथ जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वर्धमान ने भारत और एशिया के अन्य क्षेत्रों की यात्रा करी। इस समय के दौरान वर्धमान का साम्राज्य बहुत अधिक समृद्ध हो गया था। कई लोगों ने इस आशा के साथ जैन धर्म अपना लिया कि उन्हें भी प्रसन्नता की समान स्थिति का अनुभव हो जाएगा। मोक्ष पाने के पश्चात वर्धमान की मृत्यु हो गई। 425 ईसा पूर्व में वर्धमान को भगवान महावीर धर्म के अंतिम तीर्थकर और सर्वज्ञ गुरु के रूप में जाना जाने लगा। कई लोग अपने कर्मों और भगवान महावीर की शिक्षाओं पर विचार करने के लिए महावीर जयंती मनाते हैं। मोक्ष पाने के बाद भगवान महावीर ने 5 सिद्धांत सिखाए जो समृद्ध जीवन और आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। पहला सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा का सिद्धांत कहता है कि सभी जैनियों को किसी भी परिस्थिति में हिंसा से दूर रहना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है सत्य। सत्य के सिद्धांत के अनुसार लोगों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है अस्तेय। अस्तेय का पालन करने वाले लोग चोरी नहीं करते। ये लोग संयम से रहते हैं और केवल वही लेते हैं जो उन्हें दिया जाता है। चौथा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। इस सिद्धांत के लिए जैनों को पवित्रता के गुणों का प्रदर्शन करने की जरूरत होती है। अंतिम सिद्धांत है अपरिग्रह। यह शिक्षा सभी पिछले सिद्धांतों को जोड़ती है। अपरिग्रह का पालन करके जैनों की चेतना जाग जाती है और वे अपनी वस्तुओं की इच्छाओं को समाप्त कर लेते हैं। जैन ऐसी कई गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं जो उन्हें अपने परिजनों से जुड़ने का और भगवान महावीर को याद करने का मौका देती है। महावीर जयंती की सबसे लोकप्रिय गतिविधियों में से एक है भगवान महावीर की प्रतिमा की शोभा यात्रा। इस गतिविधि के दौरान जैन भिक्षु एक रथ पर भगवान महावीर की प्रतिमा को लेकर हर जगह घुमाते हैं। इस यात्रा के समय लोग एकत्रित होकर महावीर जी के लिए विशेष प्रार्थनाओं या भजनों का गान करते हैं। लोग अक्सर भगवान महावीर की प्रतिमाओं को जल और सुगंधित तेलों से धोते हैं। यह महावीर की शुद्धता का प्रतीक है। यह वर्ष के दौरान नियमित पूजी जाने वाली सुंदर धार्मिक प्रतिमाओं को धोने के व्यवहारिक उद्देश्यों को भी पूरा करता है। महावीर जयंती के दौरान दुनिया भर के लोग भारत के जैन मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिरों में जाने के अलावा लोग महावीर और जैन धर्म से संबंधित पुरातन स्थानों पर भी जाते हैं। गोमतेश्वर, दिलवाड़ा, रणकपुर, सोनागिरी और शिखरजी कुछ सबसे लोकप्रिय स्थानों में से हैं। अपनी विनम्र जीवन शैली को दर्शाने के लिए कई जैन लोग महावीर जयंती के दौरान मंदिरों में धन, भोजन और कपड़े भी दान करते हैं। सन्यासी अक्सर अपनी आवश्यक चीज़ों को रखकर बाकी चीज़ें गरीब लोगों में दान कर देते हैं।